नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे पॉइंट लोग अधूरे छोड़ देते हैं। लोग बिल्डिंग से लेकर प्लानिंग तो करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ देते हो। बेसिकली क्या होता है कि सबसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से रहना चाहिए बिल्डिंग का। क्योंकि जिस तरह से आज की डेट के अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, उस कंडीशन को देखते हुए अगर हम लोग स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसका एलिवेशन बनाते हैं, 3D बनाते हैं, इंटीरियर करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर की बात है तो बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर को सोचते हैं, अरे छोड़ो यार, क्या देखना है, बेसिकली इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात करता हूँ, अगर आप अवेयरनेस की बात करें तो आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह के आज के डेट में बिल्डिंग बना रहे हैं आप लोग, क्या होता है कि बेसिकली हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि आज के डेट में बिल्डिंग तो बना रहे हैं, और कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट ये है, लोग सबके मन में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन आपको सबसे मेन पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है कि आप स्ट्रक्चर किस तरह का बना रहे हैं। आप 3 फीट पे 3 फीट खोद के कॉलम को जनरेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आपको पता है कि किस तरह का फॉर्मूला आपका यूज किया जाता है। सबसे पहले मेन चीज होती है कि फुटिंग कितनी फिट पे होनी चाहिए कम से कम। अगर नॉर्मली बात करते हैं, मैं नहीं करता हूँ कि आप किसी चीज को, आपको अपनी जमीन को देखो कि आपकी जमीन में कितने 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 फिट में आपको जाना है, लेकिन नॉर्मली बात बोल रहा हूँ। फिर भी एक नॉर्मली चीज होती है कि एक नॉर्मली इंसान को इतना पता होना चाहिए कि मुझे अगर मतलब कि किसी कॉन्ट्रेक्टर को काम देना है, या मुझे अपने बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर तौर पर बनाना है, जैसे आज के डेट में स्ट्रक्चर ही बन रहा सारा चीज। मैं तो ये कहूँगा सभी लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेन चीज बात कर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये क्या है, फुटिंग सेक्शन है। फुटिंग सेक्शन वाला होता है कि फाउंडेशन जो आप कॉलम खोदते रहे। लेकिन आप कॉलम जो खोदते हैं, सबसे मेन चीज पॉइंटेड वाली बातें होती है, आप कॉलम तो खोद रहे हैं लेकिन आपको कॉलम कितना अपने के नीचे डीप पे जाना है। देखिए, ये तो पूछते नहीं आप कोई लोग। देखिए, आपको पूछना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप इस चीज को नहीं पूछोगे, आप इस तरह से बिल्डिंग बना रहे हो, कल भूकंप आएगा, कहीं पर आपका आपका डेपनेस आएगी, कहीं पर आपके सेटलमेंट आएगा, कई प्रकार की कंडीशन होगी। देखो दोस्तों, मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या, अपने माध्यम से कम से कम आप कल 4.5 फीट या 5 फीट आप कम से कम उस कॉलम को नीचे डीप तक खोद लीजिए, जहां से आप वो पीसीसी का जनरेट करके उस कॉलम के लिए आप प्रॉपर तरीके से एक बेस बनाएं। हर आदमी सोचता है कि हाँ, शॉर्ट शॉर्ट मारने की, शॉर्ट मत मारिए। आप कॉलम पर काम कर लीजिए, मैं कह रहा स्ट्रक्चर पर काम कर लीजिए। आप ब्रिक पर कोई इतना काम नहीं करता, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कॉलम पर बेहतर तरह से काम कर लीजिए। ठीक है, आप मान के चले 9-14 का कॉलम बना रहे हैं, सभी लोग बना रहे हैं। आज के डेट में देख रहा हूँ, अब 16 mm का श्रेय आपकी 4 लेंथ लग रही है, 2 लेंथ आपकी 12 mm भी लग रही है। लेकिन अगर आप बेसिकली तरह से अगर उसको एक बेस नहीं दोगे, तो कैसे आपका बिल्डिंग का, और किस तरह से आपका बिल्डिंग का लोड उठाएगा। ठीक है, नॉर्मली तौर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि एक समय अवधि के बाद बिल्डिंग में क्या होता है कि एक समय अवधि के बाद, कहने का मतलब होता है कि एक टाइमिंग पीरियड होता है, लॉन्ग टाइमिंग पीरियड। अगर हम बिल्डिंग तो बोलते हैं कि यार मैं एक बिल्डिंग को बना रहा हूँ, ये कम से कम 30 साल, 35 साल, उसकी क्या होगी, उस बिल्डिंग की क्या होगी कि जो बिल्डिंग आपको आपको लगे 30-40 साल, कम से कम हर आदमी सोचता है कि 30 साल या 40 साल मेरी बिल्डिंग क्या हो, अच्छी तरह से रहे। लेकिन दोस्तों, अगर उसी तरह प्रॉपर तरीके से उस बिल्डिंग को हम प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे, तो कैसे हम उम्मीद कर पाएंगे हमारी बिल्डिंग 30-35 साल की भी सही तरीके से चल पाएगी। कंडीशन आएंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, भूकंप भी आते हैं, कई बार कोई कंडीशन होती है, कई प्रकार की कंडीशन होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम नॉर्मली तौर पर सोचते हैं कि यार हमें, लेकिन आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट करो। आपको क्या है कि अगर नहीं होता है, एक आर्किटेक्ट का प्लान करने के बाद आपको लगता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर से रेकमेंड करना होता है, तो सलाह ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। 10-15 हजार रुपये में इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप सलाह लीजिए। क्योंकि बिल्डिंग ऐसी चीज होती है कि आज आपने बना ली है, लेकिन आपके बनने के बाद उसकी कंडीशन कैसे रहेगा आपको पता नहीं लग पाएगा। दोस्तों, हर कंडीशन में ये चीज देखना बहुत जरूरी होता है कि बिल्डिंग तो देखो, फिनिशिंग एटम्स की बात आप करते हो, आके आप लग्जरी चीजें लगा रहे हो। देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा एक दिन अगर बोल जाएगा तो क्या करोगे आप, आपको कोई ऑप्शन नहीं रह पाएगा।
पता चला आपके सेटलमेंट आ गया, उसका ऑप्शन क्या हो गया? सेटलमेंट का जो मतलब होता है कि क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, धीरे धीरे क्रैक्स बढ़ते जाएंगे, क्या करो उसका? आपको कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेस वर्क का आपका सॉल्यूशन होता है कि दीवार तोड़ के नहीं लगा सकते हो, है फ्रंट एलिवेशन चेंज कर सकते हो, इंटीरियर चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही खराब हो गया तो आपकी पूरी बिल्डिंग खत्म होगी ना। तो दोस्तों ध्यान रख लीजिए, मैं सबसे बड़ी चीज कर रहा हूँ कि आप फुटिंग पे काम करें। फुटिंग का मतलब होता है कॉलम के लिए आप प्रॉपर तरीके से आप उसके इसकी बेस बना लीजिए, जहां से कॉलम ने आपकी बिल्डिंग का लोड उठाना है। पूरी बिल्डिंग को, बिल्डिंग जिसमें सपोर्ट होती है उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ। सलाह लीजिए, थोड़ा बहुत खर्चे लगते हैं उस चीज के लिए, अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको सलाह देता है तो थोड़ा खर्चा लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी से पूछ, देखो टेक्निकली तौर पर टेक्निकल बंदे से ही सब पूछना इसलिए जरूरी होता है कि आपको पूरा तरीके से बताएगा कि नीचे पीछे से तरह का कितना पड़ेगा। ठीक है, आपका जाल जो बनेगा किस तरह का जाल, डबल जाल लगाना, सिंगल जाल लगाना, किस तरह का आपका टेपर जो बनेगा, कितना फिट में हो जाएगा टेपर, और आपको कॉलम कॉलम के जो एल मुड़ेंगे कितने इंची पे मुड़ेंगे, वो सारी सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देगा ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते जाते हैं, लापरवाही करते जाते हैं, इस लापरवाही के चक्कर में बिल्डिंग अगर धन्यवाद दोस्तों।